मुझे आप राखी बनाना सिखाएंगे? हाँ बिल्कुल, आइए बनाइए, बैठिए। चारों तरफ राखियां ही राखियां। 50 पैसे क्या 25 पैसे से स्टार्ट होता है। इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, ये तो हमारे रेगुलर जो पार्टियां हैं ना, राखी हो, दिवाली, ये वो चलती रहती है। सदर में करोड़ों का काम है जी, करोड़ों का। रक्षाबंधन का नाम सुनते ही सबसे पहले याद आती है राखी, और राखियों की शॉपिंग दिल्ली के सदर बाजार के बिना अधूरी है, क्योंकि ये है एशिया की सबसे बड़ी राखी मार्केट। लेकिन जो राखियाँ आप खरीदते हैं, आपने कभी सोचा है कि वो राखियाँ आप तक पहुँचती कैसे हैं? कौन बनाता है उसे, कितना समय लगता है, प्राइस कैसे डिसाइड होती है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि इस साल कौन सी राखी का डिज़ाइन सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। तो चलिए राखी बनने से लेकर बिकने तक का सफर जानते हैं। सदियों पुराने एक वचन की गूंज आज भी जिंदा है, वो वचन जो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दिया था, और वो गूंज धड़कती है दिल्ली के दिल सदर बाजार में। ये सिर्फ एक बाजार नहीं, ये पूरे देश की राखियों का केंद्र है। आजादी के कुछ साल बाद से ही यहाँ राखी का कारोबार धीरे धीरे पनपना शुरू हुआ। कुछ छोटी दुकानों से शुरू हुआ ये सफर आज एक विशाल रूप ले चुका है। एक ऐसा कारोबार जो महज 2 महीनों में सैकड़ों करोड़ का आंकड़ा पार कर जाता है। चारों तरफ राखियां ही राखियां। कितने सालों से आप राखी का ही काम कर रहे हैं? मेरा तकरीबन हो गया 20 साल। 20 साल से, और यहीं सदर में? हाँ जी, सदर में ही है। तो सदर में अगर हम स्पेशली आपकी शॉप की बात करें तो कहाँ से राखियाँ बनकर आती हैं? ऐसा है जी, कच्चा माल आता है और बनवाते हैं हम खुद यहाँ पे। बाकी सदर में तो ज़्यादातर दिल्ली की आइटम जो है वो ज़्यादा बिकता है। ओवर द इयर्स, मतलब आप इतने सालों से काम करें, तो राखी के जो डिजाइन हैं, जो ट्रेंड है, कितना अंतर है? बहुत 100%, 1-2% नहीं, 100%। पहले चलती थी रेशम की, आज देखिए स्टोन आ गई, मेटल आ गया, सब कुछ इसमें ज्वाइंट हो गया। मेटल कभी लोग पहनते नहीं थे राखी में, अब देखिए मेटल का ही सब कुछ है। तो कब से ये पूरा काम शुरू होता है इसका, और ये कितना बड़ा कारोबार है? अगर हम सेल के टर्म्स या इनकम कमाई की, खत्म होगा 9 अगस्त को, 10 अगस्त से चालू हो जाएगा बनना। ये पूरे 1 साल इसकी मैन्युफैक्चरिंग चलती है, पूरे 1 साल, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट आइटम है ये, कोई मशीनरी आइटम तो है नहीं। सारे इसमें मजदूर लगते हैं, सारे कारीगर लगते हैं, हैंड का टोटल ही काम इसका हैंड का है। सदर में ही बनती है, बाहर से भी आते ही बन करके। बताओ आपके स्टॉक में सबसे सस्ती राखियाँ कौन सी और सबसे महंगी? मैम सबसे सस्ती तो मेरे पास ये ही है, ये है 54 रुपये ग्रुस, मीन्स 54 रुपये ग्रुस। और अगर मैं मुझे एक पीस लेना हो तो कितने की पड़ेगी मुझे एक राखी? एक पीस ही आपको पड़ेगा 40 पैसे। ओह माय गॉड! तो ये जो राखियाँ हैं, ये अगर मैं एक राखी लेती हूँ, लाइक 1 राखी, तो मुझे 40 पैसे की मिलेगी। 40 पैसे की एक राखी। और सबसे महंगी कौन सी है? 384 रुपीज़ डजन, मीन्स 32 रुपीज़ पीस। ये एक पीस 32 रुपीज़ का है। वाह! तो ये इनकी सबसे महंगी राखी है 32 रुपीज़ की, और सबसे सस्ती थी 40 पैसे की। 50 पैसे राखी पड़ती है, सबसे सस्ती राखी है। क्यों? तो इसमें कॉस्ट बहुत कम आता है ना, क्यों? एक तो हैंडीक्राफ्ट का काम है, सारा हाथ का काम होता है, और इसके बाद स्टार्टिंग होने के बाद 1 रुपये 1 पीस, 2 रुपये पीस। और सबसे महंगी कौन सी? महंगी आ जाती है स्टोन टाइप में, क्योंकि उसमें झरकने का काम हुआ होता है ना, तो इसमें आपको कॉस्टली आइटम पड़ती है आपकी। कितने रुपए की पड़ेगी ये एक राखी? 5 रुपये पीस, 6 रुपये पीस से लेकर 30 रुपये पीस तक आती है इसमें। तो सबसे सस्ती थी ना 3 रुपये डजन की, वो तो खत्म हो गई। अब ये देखिए 50 पैसे का है ये, 6 रुपये डजन, 6 रुपीज़ डजन है, 50 पैसे का पीस है ये। ठीक है, इस तरह से लूज में 50 पैसे का, 75 पैसे का, 1.5 रुपये का, 1 रुपये का, इस तरह आएगा। उसके बाद ये देखिए ये 18 रुपये डजन का, 1 रुपये 50 पैसे का है। ये 5 रुपीज़ से नीचे नहीं बिकता रिटेल में। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कि जैसे अब फॉर एग्जांपल हम ये वाली राखी उठाते हैं, ये कम प्राइस में है, ये थोड़ी महंगी है, तो ये क्या चीज़ का अंतर है जिससे? स्टोन का देखिए आप। अच्छा, इसमें स्टोन लगा हुआ है, मेटल का है, ये कुछ नहीं है, ओनली प्लास्टिक है ये।
प्राइस की बात करें तो जैसे होलसेल में और फिर जब रिटेलर इसे लेकर जाता है तो प्राइस में कितना अंतर एक राखी? 3 तरह का। हाँ हाँ 50 पैसे का पीस लिया, वो जाके होलसेलर जो है उसको 75 पैसे में होलसेल किया, जो उसके फिर रिटेलर है वो ले जा करके 2 रुपये में होलसेल किया, फिर वो 5 रुपये की बिकती है। 50 पैसे की आइटम 5 रुपये की बिकती है मैम। वाह। और ऐसे जो सबसे महंगी यहाँ पर कौन सी होती है? 4200 रुपये डन, 350 रुपये की, वो 1000 रुपये की बिकती है। 1000 रुपये की। हाँ मैम। कोई भी डिज़ाइन कोई भी कलर वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। आपकी शॉप में अभी कितनी राखियाँ होंगी? थोड़ा सा एक अंदाजा अगर देना हो तो। 1 करोड़ से तो ऊपर होंगी। हाँ, मैं 1 लाख बोल रही हूँ और ये 1 करोड़ से ज़्यादा बोल रहे हो। वाह। तो होंगी। आपसे अगर किसी को भी राखी लेनी होगी तो उसको दर्जन के हिसाब से ही? डजन के हिसाब से। सबसे ज़्यादा डिमांड आजकल चल रही है कौन सी चल रही है? खाटू श्याम जी, राम दरबार वगैरह अपने पास सारी टाइप्स हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये कृष्ण जी की है, ठीक है ना। इसी टाइप में काफ़ी सारी हैं। देखो ये राम जी हैं। ये इनकी क्या प्राइसिंग है? इनकी सब अलग अलग है। ये है 156 रुपीज़ दर्जन, मीन्स 13 रुपीज़ पीस। किड्स की रेंज देखेंगे कि किड्स के लिए क्या क्या रेंज आती है? किड्स में बहुत अच्छी अच्छी आइटम मिलेंगी आपको, एक से एक आइटम मिलेगी। देखिए सब किड्स का है ये टोटली किड्स की राखियों में कुछ ज़्यादा अलग से ध्यान रखा जाता है? हाँ बिल्कुल रखा जाता है। जैसे ये देखिए लाइट वाले हैं, ये लाइट वाली आ गई, ये देखिए लाइट वाली आ गई, लाइट चलता है इसमें, इस तरह से लाइट वाली आ गई। ये देखिए ये आजकल थाली का सेट होता है, ये कॉम्बो सेट होता है, गिफ्ट सेट। ये वो जगह है जहां राजस्थान के कारीगरों का हुनर, बंगाल की कला और गुजरात के रंग एक धागे में पिरोए जाते हैं। यहाँ बनी राखियाँ सिर्फ दिल्ली या एनसीआर नहीं बल्कि देश के कोने कोने में करोड़ों कलाइयों तक का सफर तय करती है। सदर बाजार की हर दुकान, हर गली उस 70-80 साल पुरानी विरासत को आगे बढ़ा रही है, जिसने इस बाजार को राखी का सबसे बड़ा थोक केंद्र बना दिया है। एक छोटा सा कमरा और इस छोटे से कमरे में कैन यू इमेजिन एक दिन में 14,000 राखियाँ बनती है। वाह। अभी मैं हूँ सदर बाज़ार में और इस घर में आई कैन सी मेरे साथ अभी 1 2 3 4 5 6 महिलाएं हैं जो मिलकर ये राखियाँ बनाती हैं। और अभी मेरे साथ है कामिनी जी। सो कामिनी जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? ये 15 से 20 साल हो चुके हैं काम करते हुए। आप ये इंडिपेंडेंटली आप काम कर रहे हो या आप किसी एनजीओ के साथ, किसी एसोसिएशन के साथ जुड़कर आप सब करते हैं? ये अनु दीदी के साथ जुड़कर काम करते हैं हम लोग, और बाकी हम सारी लेडीज़ मिलकर बैठकर काम करते हैं। ये तो अब मुझे बताइए कि राखियों के बारे में अगर मैं सबसे पहले पूछना चाहूँ कि जब राखियाँ बनना शुरू होती हैं, अब जैसे अगस्त में हर साल राखी का त्यौहार आता है अगस्त में ही, तो जो राखियाँ बनना है वो कितने महीनों पहले शुरू हो जाता है? जी ये 4 से 5 महीने पहले शुरू हो जाता है। ये फेब में या मार्च में हम लोग शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसका स्टॉक भी करना होता है ना, तो हम लोग सारे मिलकर कर लेते हैं सारा काम, बाहर भी देते हैं बनने के लिए, और फिर जुलाई में इसका सेल शुरू हो जाता है। जैसे ये एक राखी है, लेट मी जस्ट शो यू। सो एक ऐसी राखी जो ज़्यादातर इस तरीके के डिज़ाइंस ही मार्केट में मिलते हैं, तो ये एक राखी बनने में कितना समय लगता है ऑन एवरेज? ये जैसे कि एक पिरोता है, एक बांधता है, उसके बाद एक डब्बे में पैक करता है। पूरा पैकिंग होने में मतलब एक डब्बे 5 मिनट लग जाता है। ये राखियाँ जो आप बनाते हैं इनसे कितनी कमाई हो जाती है आपकी? देखिए कमाई का तो ये है, 500 रुपये भी कमा लेते हैं, 1000 रुपये भी कमा लेते हैं, जैसा काम होता है उस पर डिपेंड करता है। तो अभी मुझे आप राखी बनाना सिखाएंगे? हाँ बिल्कुल, आइए बनाइए, बैठिए। अब मेरे भरोसे रहे तो ये तो एक राखी तो 25 मिनट में बनेगी। ये तो आपने मुझे सिखा दिया कि राखी कैसे बनाते हैं, जो मैंने नहीं सीखा। आप कितने सालों से कर रहे हो काम? हम तो कर रहे हैं ये 30-35 साल से। इतने सालों से आप ये काम कर रहे हैं, तो राखियों का जो डिज़ाइन है, जो फैशन है, ट्रेंड है, वो कितना बदला है? बहुत सारा बदल चुका है। जैसे कि बहुत सारे डिजाइन आ चुके हैं।
पहले फोम की राखियाँ बनती थी, बादले की बनती थी शुरू में, और रेशम की भी बनती थी। और उसके बाद फिर हमने जैसे जैसी आइटमें आई हैं, नोटों की भी, नकली नोटों की भी राखियाँ बनाई हैं। तो हमने बहुत सारे डिजाइन बनाए हैं और अगर हम अपने हिसाब से। अभी की बात करें साल 2025 की, तो अभी ज़्यादातर किस तरीके की राखी की डिमांड आती है? कैसी राखियाँ पसंद की तो जाती ये हैं? देखो जी, चल तो ये भी रही हैं, और ये भी चल रहे हैं, और ये वाली राखी भी चल रही है, डायमंड वाली। हाँ ये डायमंड वाली भी चल रही है। इसमें भी 10 डिजाइन है। अब जैसे जैसा आता जमाना वैसे वैसे निकलते हैं डिजाइन। और आपको ये काम करना कितना अच्छा लगता है? देखो जी, एक मजबूरी थी जो हमने शुरू से ही करा। अब हम कुछ कह तो नहीं सकते अपनी पूरी जिंदगी। अब बच्चों को हैंडल करा, ये करते करते इस मुकाम पे पहुंच गए। जब आप पहले राखी बनाते थे उस समय मतलब कितने में राखियाँ जो है जाती थी, बिकती थी, और अभी कितना फ़र्क आ गया है? पहले हम 50 पैसे गुरुस के अंदर राखी बनाते थे, और आज तो लगा लो 25 रुपये 20 रुपये गुरुस में बनती है राखी। जब वो फोम की भी थी, इतनी मेहनत थी, आज तो कम मेहनत है, फिर भी 20 रुपये जा रहे हैं। समय बदल गए बस। जो राखियाँ यहाँ बनती हैं, ये जो महिलाएं बना रही हैं, तो ये कहाँ ये माल जाता है? देखो, सबसे पहले वहाँ से रॉ मटेरियल आता है इनके पास, और ये यहाँ पर कहाँ से आता है raw material? सदर से ही आता है। अच्छा, हाँ, सदर से ही आता है। ये मोती मोती धागे सब कुछ अलग अलग आता है। तो ये सारा प्रोसीजर जो होता है वो मार्च अप्रैल से शुरू हो जाता है, धीरे धीरे शुरू होता है। उसके बाद जैसे अब सीज़न आता है तो थोड़ा तेजी हो जाता है, तो हम इनको रॉ मटेरियल ला के देते हैं, और ये यहाँ बैठ के ये राखियाँ तैयार करती हैं, और फिर वापस ये सदर में ही जाता है, और सदर से अलग अलग जगह में जाता है। आपको पता है सदर एक ऐसी मार्केट है जो पूरे इंडिया में माल जाता है, तो वहाँ से सारा माल जाता है। आप डिज़ाइन का नाम लीजिए और वो डिज़ाइन हाजिर है। इतनी सारी राखियाँ, एंड कैन यू इमेजिन, ये एक एक राखी सिर्फ 2-2 रुपए की है, मतलब 1 रुपी से लेके 4 रुपी की रेंज में यहाँ पे राखियाँ। एंड यू कैन सी कितने प्यारी प्यारी राखियाँ यहाँ बनी हुई हैं, कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइन हैं, अलग अलग कलर के थ्रेड्स है यहाँ पर। सच अ ब्यूटिफुल बंडल। ये देखिए, इतने सारे बंडल्स हैं जो एकदम आप तक पहुँचते हैं, और ये एक एक राखी खूबसूरती के साथ बनाई हुई है। वाओ। हमारे यहाँ होलसेल में 6 महीने पहले राखी बननी शुरू हो जाती है, और ये बनने के बाद हमारे पास ये पैकिंग होनी शुरू हो जाती है। वो पैकिंग होने के बाद जहाँ ये दलित समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, यहाँ हम सप्लाई का काम करते हैं, ये लोग हमसे ले जाके बेचते हैं। बाज़ार में देखोगे तो किसी भी दुकान पे देखोगे 15-20 रुपये से कम की राखी नहीं है। हम यहाँ मात्र यहाँ 3.5 रुपये की राखी दे देते हैं। ये एक राखी 3.5 रुपये की, और ये पूरा डब्बा 42 रुपये का दे देंगे हम आपको। मेरे पास से कम 50 गुरुस माल डेली बिकता है। एक गुरुस के अंदर 144 राखियाँ होती हैं। तो यहाँ पर अभी मुझे भैया ने श्री राम, जय श्री राम वाली राखियाँ भी दी हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। तो अगेन, इसकी प्राइस कितनी है भैया? 1.5 रुपये। ये एक राखी 1.5 रुपये की है। होलसेलर जितने भी हैं ना, सारे अप्रैल के मंथ में आते हैं, और उसी तरह से ही काम चलता है। जैसे जैसे नज़दीक आएंगे रिटेलर आने चालू हो जाएंगे। उससे पहले अप्रैल में, मई में, ये सब होलसेलर जितने भी बल्क में जो माल उठाते हैं ना, बल्क में वही लेके जाते हैं। राखी के सीज़न में तकरीबन कितनी कमाई हो जाती है? हमारी तो कुछ पता ही नहीं है। हम तो जितना कमाते हैं उतना लगा देते हैं। बट तो भी मतलब जैसे एक राखी का एक कारोबार है, तो कितना बड़ा होगा सदर में? सदर में करोड़ों का काम है जी, करोड़ों का। और दिन में कितनी राखियाँ बिकती होगी ना पूरे सदर की? पीस की तो बात ही ना करो, डजन की बात करो तो बेहतर रहेगा। हाँ, तो मतलब कितने डजन या कितना जो है? कम से कम 2000 डजन तो बिक जाती है। 2000 डजन एक दिन में बिकती है? हाँ जी, हाँ जी। कुछ ना लोग लेके जाते हैं, जैसे लूज राखियाँ लेके जाते हैं हमारे यहाँ से। इस तरह की लूज राखी होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, लूज ये लेके जाएंगे, फिर खाली बॉक्स भी लेके जाएंगे, वो फिर पैक करके अपने हिसाब से फिर वो असेंबल करके बेचते हैं। और ये कितने रुपए की है ये वाली राखी? 120 पर डजन, 10 रुपीज़ ओनली 10 रुपीज़। ये देखिए, ये देखिए। वाह, ये तो बहुत सुंदर है।
कितनी कलरफुल राखियाँ, इनके थ्रेड्स भी कितने रंग बिरंगे हाँ जी, हाँ हैं। जी। अब भारत में कहाँ कहाँ ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, हाँ जी, हर जगह। अगर मैं इसे रिटेल में लेना चाहूँ तो मुझे 200 रुपये पे करने, लेकिन सदर में ये सिर्फ 60 रुपीज़ का है। तो अगली बार जब आप कोई राखी देखें तो याद रखिएगा, उसमें सिर्फ रेशम और मोती नहीं है। सदर बाजार के उन हजारों कारीगरों का हुनर और उम्मीदें बंधी हैं जो साल भर इस एक त्योहार का इंतजार करते हैं। ओह गॉड, इतनी सारी राखियाँ, एक छोटी सी राखी लेकिन उसके पीछे है एक लंबी कहानी। किसी के लिए प्यार का सिंबल है तो किसी के लिए रोजी रोटी का जरिया। तो आपको कैसी लगी राखियों की ये कहानी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग जी बिजनेस।